अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो चेंज आता है उसको हम स्टडी करेंगे। हमारे पास द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स काज द चेंज इन फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो मैटर है इसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन हीटिंग, जब भी किसी मैटर को हीट किया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतने रैपिड मूव करते हैं कि उनके अंदर गैप्स बढ़ जाते हैं। द पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम रैपिड। एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। ऑन अदर हैंड, जब भी हमारे पास मैटर को कूल किया जाएगा, ऑन कूलिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स गेट स्लोअर। तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ये स्लो हो जाएगी और पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस फेज़ के अंदर जो गैस है ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस है मेल्टिंग यानी पिघलना, सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज हो जाना। अपॉन हीटिंग the particles start vibrating with more speed and it converts the solid into liquid। सामने स्क्रीन पर आप पिक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर मेल्टिंग हो रही है, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। सॉलिड से किस फेज़ में जा रही है, लिक्विड फेज़ में। When solid is heated, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, its particles start vibrating with more speed, और इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर स्पेसेस बढ़ जाती हैं, इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्पेसेस बढ़ने की वजह से जो पहले इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी, अब चूँकि इनके अंदर स्पेस ज़्यादा हो गई है तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे बिकम वीक एंड द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन and fixed shape and converted into liquid. So it turns solid into liquid. नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास इट इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी जम जाना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो एज अ रिज़ल्ट जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, जैसे पानी का बर्फ़ बन जाना। व्हेन लिक्विड इज़ कूल्ड, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है, कूल्ड किया जाता है, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। क्या होता है जब लिक्विड को कूल किया जाता है, व्हेन लिक्विड इज़ कूल्ड इट्स पार्टिकल्स स्लोली गेन फिक्स्ड पोजीशन। इनके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन अटेन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, और एज अ रिज़ल्ट उस टाइम पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉलिड। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर बेसिकली जो लिक्विड है ये गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप पानी गर्म करें तो आप देखते हैं ऊपर से भाप निकल रही होती है, वो भाप बेसिकली किस रिएक्शन के तौर पर हो रही होती है, बॉइलिंग के रिजल्ट में वो आपको नज़र आ रही होती है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू
its gaseous state is called boiling. When liquid like water is heated, जब वाटर को हीट किया जाता है, its particles start moving, इसके particles मूविंग स्टार्ट कर देते हैं एट वेरी फास्ट स्पीड, और जो इनके दरमियान फोर्सेस होती हैं ये क्या हो जाती हैं, वीक. अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम वीक. एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो फास्ट दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. एक ऐसे टेम्परेचर पे वो जो पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और किसी पर इन्हिसार नहीं करते. सो वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में चले जाते हैं. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज बेसिकली इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस विच अकर व्हेन गैस इज कूल्ड. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैस जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. सो जब गैस को कूल किया जाता है, गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में. सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स गेट स्लोअर एंड स्लोअर. पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है और इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर. लो टेम्परेचर पे ये जो फोर्सेस हैं ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये मॉलिक्यूल्स को एक इकट्ठा कर लेती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं इनटू लिक्विड स्टेट.